नमस्कारम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पृथ्वी पर स्थित ऐसे साक्षात भू बैकुंठ के हम दर्शन करने वाले हैं, जिसका परिचय शास्त्रों में कुछ इस तरह से दिया गया है। बहुनि सन्ति तीर्थानि दिवि भूमो रसासु च बद्री सदृशम तीर्थ न भूतम न भविष्यति। अर्थात तीनों लोकों में असंख्य तीर्थ विद्यमान हैं, किंतु बद्रिकाश्रम तीर्थ के समान ना कोई तीर्थ था, ना कभी भविष्य में होगा। तो गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम में। ये अलकनंदा नदी है जिसके तट पर स्थित है ये सुंदर सा भव्य मंदिर। और इस धाम से संबंधित कुछ अमेजिंग फैक्ट्स मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, जानेंगे सबसे पहले भगवान को चढ़ने वाले भोग और प्रसाद के बारे में। प्रसाद के रूप में भगवान बद्री विशाल को मुख्यतः कच्चे चने की दाल, मिश्री, इलायची दाना, गिरी, गोला और वन तुलसी की माला चढ़ाई जाती है। और इसकी शुरुआत आदि गुरु शंकराचार्य जी के समय से है, जब उन्होंने मंदिर में मूर्ति की पुनः स्थापना करवाई और प्रसाद के रूप में भगवान को चने की दाल और वन तुलसी का भोग लगाया। तब से ये परंपरा है, यहाँ पे यही प्रसाद भगवान को चढ़ाया जाता है। और इसके बाद आपको दर्शन होंगे यहाँ पे गर्म कुंड के, जिसको तप्त कुंड भी यहाँ पे कहा जाता है। यहाँ पे स्नान इत्यादि के बाद आप भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। और इस कुंड की एक विशेषता यह है कि इसका जो जल है वो औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। यहाँ पे स्नान मात्र से ही सभी प्रकार के जो त्वचा रोग हैं, चर्म रोग हैं, उनसे मुक्ति मिल जाती है। और यहाँ पे दो अलग अलग कुंड हैं, पुरुषों के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग, जहाँ स्नान करके भगवान के दर्शन के लिए श्रद्धालु जाते हैं। तप्त कुंड से कुछ दूरी पे स्थित है ब्रह्म कुंड। ब्रह्म कपाल यानी कि वो स्थान जहाँ पे पितरों का पिंडदान, तर्पण व श्राद्ध किया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पे पितरों का पिंडदान और श्राद्ध करने के पश्चात स्वयं भगवान के इस पुण्य धाम बैकुंठ में स्थान मिल जाता है। ब्रह्म कपाल से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा है कि ब्रह्मा जी जो है माता सरस्वती पे मोहित हो जाते हैं और उनके इस कृत्य को देखकर भगवान शंकर जो है बहुत गुस्से में आ जाते हैं और अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी के 5 सरों में से एक सर को धड़ से अलग कर देते हैं और वो सर इसी जगह पे जाके गिरता है। तब से इस स्थान को ब्रह्म कपाल कहा गया है। लेकिन साथ में भगवान शिव पे ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है। ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान ने अलग अलग तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया, तपस्या की, लेकिन उनको जो है ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति नहीं मिल रही थी। फिर वो बद्रिकाश्रम आते हैं और इसी स्थान पे उनको ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए भी ये स्थान बहुत श्रेष्ठ है। अब चलते हैं मंदिर में। मंदिर पहुंचने पे आपको श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो सदैव देखने को मिलेगी। और मंदिर से बद्रीनाथ धाम का ये सुंदर दृश्य कुछ इस तरह से दिखता है। बीच से बहती हुई अलकनंदा नदी, दूसरे छोर पे नर पर्वत और जहाँ स्वयं भगवान विराजमान है नारायण पर्वत। और ये लोगों की भीड़ यहाँ पे फोटो खिंचवाने के लिए। हर कोई इस अद्भुत और अलौकिक क्षण को कैद करना चाहता है अपने कैमरे में। ये है श्रद्धालुओं की भीड़। ये मुख्य दरवाजा है मंदिर का और सभी श्रद्धालु पंक्तियों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप बद्रीनाथ धाम में रात्रि विश्राम का सोच रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे अनेकों धर्मशालाएं और होटल्स उपलब्ध हैं, जो कि आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। रात्रि विश्राम करने से एक फ़ायदा आपका ये हो जाएगा कि आप शाम की आरती और प्रातःकाल की जो आरती होती है उसके भी दर्शन आप कर पाएंगे। बद्रीनाथ में ठंड बहुत कड़ाके की होती है, इसलिए गर्म कपड़े अपने साथ जरूर लाएं। मेरे साथी गर्मा गर्म चाय का आनंद ले रहे हैं और हम भी यहाँ पे चाय पियेंगे और फिर जाएंगे मंदिर के अंदर। ये छोटी सी चाय की दुकान मंदिर से लगते हुए है। जब भी भगवान के दर्शन का मौका मिलता है तो हम अवश्य यहाँ पे चाय पीने आते हैं। ये है मंदिर का अंदर का नज़ारा। बद्रीनाथ धाम में भगवान नारायण सदैव ही विद्यमान रहते हैं। कलयुग से पूर्व भगवान यहाँ पे साक्षात रूप में दर्शन देते थे
आज के समय में आप भगवान के दर्शन शालिग्राम की 1 मीटर ऊंची मूर्ति के रूप में कर सकते हैं। साथ में आपको दर्शन करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। प्रथम पंक्ति में गणेश जी, उसके बाद कुबेर महाराज, फिर उद्धव जी, मध्य में भगवान विष्णु स्वयं और बाईं तरफ उनके माता लक्ष्मी, नारायण एवं नर। द्वितीय पंक्ति में गरुड़ भगवान और नारद जी स्थित हैं और ये हैं भगवान विष्णु के स्पष्ट दर्शन। मंदिर के तीर्थ पुरोहितों के अनुसार जब आत्मचिंतन करने के लिए भगवान नारायण हिमालय में पहुंचे तब उन्होंने भगवान शिव से तपस्या करने के लिए यह स्थान मांगा और अनेकों दुर्गम परिस्थितियों में यहाँ पे लगभग 66,000 साल तक कड़ी तपस्या की। जब माता लक्ष्मी देखती हैं कि भगवान नारायण अपनी तपस्या में लीन हैं तो प्रभु की सेवा का भाव उनके मन में जागृत होता है और हिमालय के कठोर मौसम के प्रभाव से भगवान की तपस्या में किसी भी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न हो, इसके लिए माता लक्ष्मी भगवान के पास ही बद्री वृक्ष का रूप धारण कर लेती हैं। बद्री वृक्ष बेर के पेड़ को कहते हैं। तपस्या पूर्ण करने के पश्चात माता लक्ष्मी के निस्वार्थ सेवा भाव से प्रसन्न होकर भगवान माता लक्ष्मी से कहते हैं कि आपने भी देवी मेरे ही समान कठिन तपस्या की है, तपस्या का फल आपको भी मिलना चाहिए। और माता लक्ष्मी को वरदान देते हैं कि कलयुग में ये धाम आपके नाम से ही जाना जाएगा। तब से इस धाम को बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ धाम से संबंधित एक रोचक जानकारी यह है कि बद्रीनाथ धाम में शंख बजाना पूर्ण रूप से वर्जित है। क्यों हम यहाँ पे शंख नहीं बजा सकते हैं, इसके पीछे भी एक कथा है। कहा जाता है कि एक समय था जब हिमालय क्षेत्र में असुरों का आतंक था और वे ऋषि मुनियों को पूजा अर्चना करने नहीं देते थे। और ये सब देख के साणेश्वर महाराज, जो कि रुद्रप्रयाग के शिला गांव में विराजमान है, उन्होंने पूरी आप बीती अपने भाई अगस्त्य ऋषि से साझा की और कुछ तुरंत समाधान के लिए कहा। उसके पश्चात महर्षि अगस्त्य माँ भगवती का ध्यान करते हैं और तब उनके तेज से माता कुष्मांडा प्रकट होती है और देवी हिमालय क्षेत्र के सभी असुरों का वध कर देती है। परंतु 2 असुर यहाँ से भाग निकलने में सफल हो जाते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है आतापी और दूसरे का नाम होता है वातापी। जो आतापी नाम का जो राक्षस होता है वो मंदाकिनी नदी में छिप जाने में सफल हो जाता है और जो वातापी होता है वो बद्रीनाथ धाम में आकर शंख के अंदर छिप जाता है। यही कारण है कि तब से और आज तक यहाँ पे शंख नहीं बजाया जाता है। अभी बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हैं। 18 मई 2021 को प्रातः 4:15 पे कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप अपनी भी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी मैं आप तक पहुँचा पाया वो आपको पसंद आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जाके जय बद्री विशाल अवश्य लिखना। जाते जाते मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।